नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी के बारे में आपने बहुत से किस्से कहानियां पढ़ी भी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना तो पढ़ी होंगी और ना ही सुनी होंगी। राहुल गांधी बचपन से ही फुटबॉल के अच्छे प्लेयर रहे हैं। स्कूल में काफी फुटबॉल खेला करते थे राहुल गांधी, लेकिन घुटने में चोट की वजह से उन्होंने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। मार्शल आर्ट की बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है राहुल ने। अच्छे निशानेबाज रहे हैं राहुल गांधी। इसके अलावा वो फिटनेस को लेके काफ़ी ध्यान देते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनको पैदल घूमना बहुत पसंद है, वो जिम जाते हैं, जब भी उनको समय मिलता है वो एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ते। एक बार तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जब उनको रात को रुकना पड़ा था तो ज्योतिराज सिंधिया के साथ एक्सरसाइज की थी। राहुल गांधी खाने पीने के बहुत शौकीन है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई है राहुल गांधी ने। खाने पीने की इस कदर शौकीन है राहुल गांधी कि नई नई जगह जा करके वो नया नया खाना खाना पसंद करते हैं। वैसे तो वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही हैं, लेकिन साउथ इंडियन खाना भी पसंद करते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को जब भी समय मिलता है खुद किचन में जाके अपने लिए हल्का फुल्का नाश्ता भी बना लेते हैं। राहुल गांधी चॉकलेट खाने के भी शौकीन हैं। वो सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को पढ़ने लिखने का भी काफ़ी शौक है। वो किताबें पढ़ते हैं जब भी उनको समय मिलता है। गीता भी उन्होंने पूरी तरीके से पढ़ी हुई है। राहुल गांधी किसी भी त्योहार को बहुत अच्छे से मनाना पसंद करते हैं। दिवाली को खास तौर से उस दिवाली के समय वो खुद अपनी निगरानी में लाइटिंग करवाते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, होली हो। राहुल गांधी का ये मानना है कि ये बहुत व्यक्तिगत सेलिब्रेशन जो होती हैं उनको बाहर नहीं लाना चाहिए, इसलिए कभी भी उनके त्योहारों की फ़ोटो बाहर नहीं आती। राहुल गांधी को पहनने का बहुत शौक नहीं है। राहुल गांधी बहुत महंगे कपड़े, घड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करते। राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जब भी मन करता है उनका मन की शांति के लिए मेडिटेशन करते हैं। 2014 के चुनाव में जब पार्टी की हार हुई थी, वो मेडिटेशन करने के लिए विदेश चले गए थे। बड़े सवाल उठे थे, बड़ी चर्चा हुई थी। करीब 2 महीना वो देश से बाहर रहे थे और मेडिटेशन करने के बाद लौटे थे। राहुल गांधी ने दिल्ली में पढ़ाई की, दून स्कूल में वो पढ़े, लेकिन एक बार जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी उसके बाद उनको कुछ समय के लिए घर में ही पढ़ाई करनी पड़ी थी सुरक्षा कारणों से। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की राजनीति की। राहुल गांधी विदेश में जब पढ़ा करते थे, उन्होंने ग्रेजुएशन विदेश में की थी। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एक निजी कंपनी में नौकरी भी की थी, लेकिन राजनीति में आने को लेकर के काफ़ी चर्चा उस वक्त नहीं होती थी। प्रियंका गांधी की काफ़ी चर्चा हुआ करती थी। पार्टी में भी मांग उठा करती थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए। प्रियंका गांधी तो बाद में राजनीति में आई, लेकिन कैंपेन तो अपनी माँ के लिए किया करती थी, अमेठी सीट के लिए। फिर रायबरेली सीट के लिए उन्होंने कैंपेन किया। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि बाहर नौकरी किया करते थे प्राइवेट कंपनी में, तो वो ज़्यादातर विदेश में रहते थे और यहाँ भी आते थे। लेकिन राजनीति में अचानक तब आए जब 2004 में वो अमेठी के लिए नॉमिनेशन भरने के लिए वहाँ पहुँचे और अमेठी से चुनाव जीते। उससे पहले उनकी माँ, उनके पिता, उनके चाचा संजय गांधी अमेठी से सांसद रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने अमेठी सीट छोड़ करके रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ गई, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के लिए वो सीट छोड़ी। उसके बाद लगातार वहाँ से सांसद रहे राहुल गांधी, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से वो चुनाव हार गए थे। फिर वो केरल चले गए चुनाव लड़ने के लिए, वायनाड सीट से वो सांसद बने। इस वक्त वो वायनाड से वो सांसद हैं, लेकिन उससे पहले वो पार्टी में महासचिव रहे, उपाध्यक्ष रहे और 2017-18 में वो पार्टी प्रेसिडेंट बने। और 2019 में जब कांग्रेस फिर हारी तब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उससे पहले जब मनमोहन सिंह सरकार थी, राहुल गांधी को मंत्री बनाने को लेकर भी काफ़ी बातें हुई कि उनको मंत्री बनना चाहिए मनमोहन सिंह सरकार में, उनको सीखना चाहिए सरकार में कैसे कामकाज होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संगठन में रह करके काम करूंगा, तो वो संगठन में रहे। लेकिन राहुल गांधी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हमेशा चर्चा में रही राजनीतिक तौर से। जब मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद एक डिबेट हो रही थी संसद में। उन्होंने मोदी जी के गले जाकर के वो लगे। उनका जिस ढंग से वो गले जाकर के लगे, अपनी सीट छोड़ करके मोदी जी के पास गए, तो बड़े सवाल उठे थे कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो राहुल गांधी ने
सफाई दी कि हमारी कांग्रेस की जो राजनीति है वो नफरत की नहीं, गले लगाने की राजनीति है। तो उस पर उन्होंने क्लैरिफाई किया क्योंकि काफ़ी चर्चाएं हुई। इसके अलावा 2014 में जब सोनिया गांधी एक भाषण दे रही थी मंच पे, राहुल गांधी बगल में खड़े थे, तो वो हंसे, किसी बात को लेके हंस रहे थे, तो वो विजुअल काफ़ी चर्चा में रहा। पार्लियामेंट में एक डिबेट के दौरान उनकी आंख मारने वाला विजुअल काफ़ी चर्चा में रहा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जब मनमोहन सिंह सरकार के दौरान मनमोहन सिंह सरकार कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया, उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने बकवास बताया था, कहा था कि इसको फाड़ करके रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। उसको लेके बहुत चर्चा हुई, बहुत सवाल खड़े हुए। मनमोहन सिंह भी कहा जाता है कि बहुत नाराज हुए थे, लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी से बात की। तो कई ऐसे काम थे, ऐसे उनके जो एक्शन थे राहुल गांधी के, उसको लेके काफ़ी चर्चा में वो रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई कहानी और किस्सों के साथ आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।